आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अपने 4.4 के डाउट्स को डिस्कस करेंगे। तो उन डाउट्स में हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल नंबर 21 मिल जाता है। एग्जांपल नंबर 21 में बोला गया है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11 a21 इन द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमें दे रखी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने माइनर कोफैक्टर्स को और एडजेंटे को और इनवर्स को निकालना सीख लिया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ माइनर और कोफैक्टर निकालने। किसके माइनर कोफैक्टर निकालने? a11 के और a21 के। तो 21 क्वेश्चंस के लिए गिवन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये क्या मिल गया हम लोगों को? डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अब हमें निकालना है नाउ माइनर ऑफ a11। a11 के माइनर को aij के माइनर को mij लिखते हैं, तो a11 के माइनर को कैपिटल M11 लिखेंगे। अब M11 होगा क्या? माइनर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल लेते हैं उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो a11 की रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास? a22 a23 a32 a33। तो ये बचेगा a22 a23 a32 a33। क्लियर? क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? a22 मल्टीप्लाइड बाई a33 माइनस इसका इससे करेंगे a32 मल्टीप्लाइड बाई a23। ये क्या मिल गया? माइनर मिल गया। दोबारा देख लीजिएगा, इसका इससे करेंगे a22 a33 माइनस a23 और a32 एंड कोफैक्टर क्या होगा? a11। m11 का कोफैक्टर स्मॉल a11 का कोफैक्टर होगा कैपिटल a11 और कैपिटल a11 क्या होगा? आपको पता है क्या था? -1 की पावर 1 प्लस 1 m11 aij का फॉर्मूला बताया था, -1 की पावर i प्लस जे और mij। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 करोगे तो -1 की पावर 2 करोगे तो प्लस का बनाएगा, क्या बचेगा? केवल m11 बचेगा। तो m11 की वैल्यू आपके पास है ही है, कितना है? a22 a33 माइनस a32 और a23। तो ये हमें कोफैक्टर भी मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि हमें किसका कोफैक्टर मानना चाहिए? कैपिटल वो स्मॉल a21 का एंड माइनर ऑफ a21। a21 का माइनर होगा m21। क्या करेंगे आप? m21 के लिए रो और कॉलम डिलीट करेंगे, ये बचेगा a12 a13 a32 a33। इसका इससे करेंगे, क्या आ जाएगा? a12 a33 माइनस इसका इससे करेंगे a32 और a13। ये तो आ गया माइनर। कोफैक्टर क्या होता है? एंड a21 क्या हो जाएगा? a21 के लिए 2 प्लस 1 कितना है? 3 हुआ, ऑड है तो क्या आएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? बताया था मैंने आपको माइनर की हेल्प से कोफैक्टर निकालना। मैंने कहा था अगर सरफेक्स में जो आई और जे इनको ऐड करके अगर इवन आएगा तो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा, अगर ऑड है आएगा तो जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव होगा माइनर के। तो यानी 2 प्लस 1 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ऑड है तो क्या होगा कोफैक्टर? माइनस ऑफ माइनर के, यानी कि माइनस ऑफ इसकी वैल्यू a12 a33 माइनस a32 a13। ठीक है ना? माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो a32 a13 माइनस a12 a33। ये आ गया आपका। क्लियर हुआ? तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 21 को, एग्जांपल नंबर 21 को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं 22 की। 22 में क्या है? फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने, वो हम लोग ऑलरेडी निकालना हमें आता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी सीखा था और भी
हम लोगों ने एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब हमको करना क्या है, इसे क्वेश्चन को बताने का रीजन क्या था, माइनर और कोफैक्टर आप क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के निकाल ही लेंगे। अब हमें आगे क्या करना है, आगे बोला है इन्होंने एंड वेरीफाई दैट A11 कैपिटल A31 A12 कैपिटल A32 A13 कैपिटल A33 इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये वेरीफाई करना है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता है A31 निकालना है। A31 3 + 1 कितना होता है 4, इवन आ रहा है तो प्लस रहेगा। A32 भी निकालना है, 3 + 2 कितना हो गया 5, ऑड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा बाहर। A33 3 + 3 6 क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, 31 तो 31 एलिमेंट कौन होगा ये, इसके लिए कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा -3504। ठीक है ना। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 32 एलिमेंट ही हो गया, रो और कॉलम डिलीट करेंगे 2564। A33 ये एलिमेंट हो गया, कॉलम और रो डिलीट करेंगे 2 - 3 60 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 -0 कुल मिला के माइनस का 12 रहेगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ, इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा 8 - 30 और 8 - 30 कितना होगा 48 -30 माइनस का 22 होगा, -12 तो माइनस प्लस का 22 और यहां हो जाएगा 0 माइनस का 18 तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 18। अब वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है A11 A31 A12 ये पूरा किसके बराबर होगा 0 के, तो हमने इसका क्या ले लिया LHS ले लिया। LHS जब लेंगे हम तो कितना आएगा A11 कैपिटल A31 A12 कैपिटल A32 A13 कैपिटल A33। A11 की वैल्यू कितनी है, A11 स्मॉल लेटर से किसको दिखाते हैं एलिमेंट को, तो A11 की वैल्यू देखो कितनी है 2 है, 2 × कैपिटल A31 की वैल्यू -12, A21 की वैल्यू -3 और A32 की वैल्यू 22, A13 स्मॉल A13 5 और ये 80। ये हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस माइनस 66 और प्लस का 90 तो ये हो जाएगा -90 + 90 कुल मिला के 0 और बराबर RHS। ठीक है ना, तो ये आपने इसे भी वेरीफाई कर लिया है। तो आपने जो भी दो एग्जांपल थे 21 और 22 इनको डिस्कस कर लिया, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में जो भी डाउट होंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट डाउट है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एब्सोल्यूट डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू एब्सोल्यूट करनी है आपको, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, किसको किसकी हेल्प से, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर को यूज करते हुए। देखिएगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपसे ये नहीं बोला गया कि आप डायरेक्टली सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दें, आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं, समझिएगा, कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं। रिमार्क में पढ़ते हैं, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाई with their corresponding cofactors क्या लिखा है आप लोगों ने, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो किसी भी रो के एलिमेंट या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाइड किए जा रहे हैं, बाई देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, देन देयर
सम इज इक्वल टू डेल्टा। तो उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा के इक्वल होगा। चलिए हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारी डेल्टा कोई डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब इस डिटरमिनेंट में बोला गया है किसी भी डिटरमिनेंट के लिए एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट ले लिए जाए। अगर हमने मान लिया फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, a11 ले लिया, a12 ले लिया और a13 ले लिया, और इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है। किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। किससे? उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। तो a11 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11। a12 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A12। और a13 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A13। उसके बाद लिखा है देन देयर सम इज इक्वल टू डेल्टा। तो अगर हम इनका सम कर ले सबका, तो ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा के इक्वल। समझ आया? जरूरी नहीं है फर्स्ट रो को ले, आप सेकंड रो ले सकते हैं। सेकंड रो लेंगे तो a12, सॉरी a21, a22 और a23, इनका क्या करना है? इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो a21 होगा इसका कोफैक्टर, इसका हो जाएगा कैपिटल A22 और इसका कैपिटल A23, और इनका क्या करेंगे? सम करेंगे। तो ये जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा? डेल्टा के इक्वल आएगा। सिमिलरली आप फर्स्ट रो सेकंड रो ना लेके कोई भी कॉलम भी ले सकते हैं। चलिए हमने सेकंड कॉलम ले लिया। सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या है? a12 और a22 और a32। अगर इनके कोफैक्टर की बात करें तो इसका हो जाएगा कैपिटल A12, इसका कैपिटल A22 और इसका कैपिटल A32, और इनका क्या करेंगे? सम अगर हम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? डेल्टा के। समझ आया? तो किसी भी रो या कॉलम को ले लिया जाए और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया जाए तो हमेशा कितना होगा? डेल्टा होगा। सिमिलरली रिमार्क नंबर सेकंड है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? विद कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम। Then their sum is equal to 0। तो उनका सम जो होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। इन्होंने बोला है कि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे? कोफैक्टर। किसके कोफैक्टर? दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से, और उसके बाद क्या किया जाए? सम किया जाए उनका। अभी खुद से क्या किया था? अगर एलिमेंट का खुद के कोफैक्टर से सम किया, मल्टीप्लाई करके सम किया था तो डेल्टा है। अगर हम दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां लिख लेता हूं मैं एग्जांपल। अगर हम पहली रो ले लेते हैं a11, a12, a13, इसका मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो के कोफैक्टर से। सेकंड रो का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A21। देखिए सेकंड रो का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A21, इसका कैपिटल A22 और एक कैपिटल A23, कैपिटल A22 और कैपिटल A23। तो अगर इनका सम करोगे तो ये क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। समझ आया? खुद से एलिमेंट का खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा आएगा, दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें पूछा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो आप इन्हें तैयार करेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनसे ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम डिस्कस करते हैं। यहां गिवन क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 5 3 8 2 0 1 1 2 3। बोला क्या क्या है? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो हम लिखेंगे y यूजिंग
कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, डेल्टा इज इक्वल टू। अब इनका सेकंड रो के कोफैक्टर यूज करने से मतलब क्या है? इनका मतलब है कि आप जो फॉर्मूला बनाए डेल्टा का वो सेकंड रो की हेल्प से बनाए। तो आपने देखा कि अगर हम सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो के एलिमेंट को क्या पढ़ते हैं? A21 पढ़ते हैं, A22 पढ़ते हैं और A23 पढ़ते हैं। इनके कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A21, कैपिटल A22 और कैपिटल A23। अगर इनका सम कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा? डेल्टा के बराबर होगा। तो इनका कहने का मतलब जब था कि सेकंड रो के कोफैक्टर यूज करना है, तो इनका मतलब ये था कि सेकंड रो के टर्म में आपको फॉर्मूला जनरेट करना है इसका डेल्टा का। तो आपने डेल्टा का फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब आपको जरूरत किसकी है? A21 तो आपको पता है, ए कैपिटल A21 चाहिए ना, कैपिटल A21। 2 + 1 3 ऑड है, माइनस आएगा 21 के लिए। रो और कॉलम डिलीट करेंगे आप, क्या बचेगा? 3 8 2 3। देखिएगा 21 एलिमेंट ये, रो और कॉलम डिलीट करेंगे 3 8 2 3। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 3 जा 9 माइनस 16। तो ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 16 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7। कैपिटल ए 2 2 2 + 2 4। रो और कॉलम डिलीट करेंगे 5 8 1 3 बचेगा। इसका इससे होगा 5 3 जा 15 माइनस 8 बन जाएगा 8 और 15 माइनस 8 कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। 8 2 3 क्या हो जाएगा? 2 + 3 5 ऑड है, माइनस लिखेंगे आगे। रो और कॉलम डिलीट करेंगे 5 3 1 2। कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस तो बाहर था ही 10 - 3 7, लेकिन जगह की वजह यहां क्या है? माइनस बाहर लिखा हुआ है तो -7 हो जाएगा। तो अब जो प्रूफ करना है, डेल्टा निकालना है, तो क्या होगा? देन डेल्टा इज इक्वल टू A21। स्मॉल A21 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। कैपिटल A21 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 7 दिख रही है। प्लस A22 कितनी दिख रही है? 0 दिख रही है। इसकी वैल्यू 7 दिख रही है, प्लस 1 दिख रहा है और यहाँ -7 दिख रहा है। ये हो जाएगा 14 + 0 -7। कुल मिला के ये आ जाएगा 7। किसकी वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा की। आपने सेकंड रो की हेल्प से इसे फाइंड कर लिया है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो समझ नहीं आया वो पूछ सकते हैं आप मैसेज करके। आपको सेकंड रो की कहेगा तो सेकंड रो के टर्म में आपको फॉर्मूला बना लेना है डेल्टा का। थर्ड रो कहेगा थर्ड रो के टर्म में फॉर्मूला जनरेट कर लेना है। जैसे कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में बोला गया है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो हम थर्ड कॉलम के फॉर्म में फॉर्मूला जनरेट करेंगे। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे y यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम डेल्टा इज इक्वल टू। थर्ड कॉलम के एलिमेंट ले लिए। थर्ड कॉलम में एलिमेंट होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग A13 A23 A33। A13 A23 और A33 को फैक्टर लगाएंगे तो A कैपिटल A13 कैपिटल A23 कैपिटल A33 क्या करेंगे? सम कर देंगे तो ये डेल्टा की फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं तो हमें ये फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम निकालेंगे नाउ कैपिटल A13 1 + 3 4 इवन है, प्लस आएगा बाहर, क्या बचेगा? अगर 13 की बात करते हैं तो ये एलिमेंट 13 है। रो और कॉलम डिलीट करेंगे 1y 1z बचेगा 1y 1z और ये हो जाएगा आपका z - y। 8 2 3 2 3 क्या होगा? 2 + 3 5 माइनस आएगा। ये रो और कॉलम डिलीट करेंगे 1x 1z माइनस ऑफ इसका इससे करेंगे z माइनस इसका इससे करेंगे x
माइनस का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड। ठीक है, नेक्स्ट है ए थ्री थ्री, 3 + 3 6, पॉजिटिव आएगा। ये हो जाएगा, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 1x 1y, ये हो जाएगा इसका इससे y माइनस एक्स। अब देन डेल्टा इज इक्वल टू A13 की वैल्यू कितनी है, y z है, और कैपिटल A13 की वैल्यू y z माइनस y प्लस A23 की वैल्यू zx है और इसका है x माइनस z है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, A33 की वैल्यू है xy और इसका है y माइनस x। अब क्या करेंगे हम लोग, आंसर आ चुका है लेकिन इतना आंसर शीट में आंसर नहीं है, तो इसे क्या करना है, आपको फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप पहला तो इसे ऐसा ही रहने दीजिए, z माइनस y, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे zx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या करेंगे आप, वाई जेड, जेड माइनस वाई, पेयरिंग करेंगे इस दोनों में से, इसमें से और इसमें से, लास्ट वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा जेड और यहाँ से बचेगा माइनस वाई। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का एक्स अगर कॉमन ले लूं मैं तो यहाँ से जेड स्क्वायर तो प्लस का बचेगा और माइनस का बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, पूरे से देखिएगा कुछ कॉमन आ रहा है, इन जेड माइनस वाई यहाँ भी है, जेड माइनस वाई यहाँ भी है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, जेड माइनस यहाँ वाई यहाँ भी है, पूरे से जेड माइनस वाई मैंने कॉमन कर लिया है। बचेगा क्या, क्या हमारे पास यहाँ से बचेगा वाई जेड, यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, तो यहाँ बचेगा जेड प्लस वाई। ये हो जाएगा आपका जेड माइनस वाई, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, जेड माइनस वाई, इससे और इससे कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से या इन दोनों टर्म से ले लीजिए, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है जेड, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, इन दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए माइनस एक्स, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, पूरे से कॉमन ले लीजिए वाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और बचेगा जेड माइनस एक्स। साइक्लिक ऑर्डर में एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, तो यहाँ वाई के बाद जेड आना चाहिए, आज जेड के बाद वाई है, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे वाई माइनस जेड हो जाएगा, माइनस माइनस बार क्या हो जाएगा, दो बार माइनस कॉमन ले चुके प्लस हो जाएगा, और ये है जेड माइनस एक्स, और यही आपका आंसर मैच कर रहा होगा आंसर शीट से। ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा डाउट है एग्जांपल, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला डेल्टा ये है और ए कैपिटल ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो डेल्टा होगा। अब देखो a11 का a31 से हो रहा है, उसके कोफैक्टर से तो हो नहीं रहा, तो ये डेल्टा तो हो नहीं सकता। a11 कैपिटल a11, a12 कैपिटल a21 खुद के कोफैक्टर से नहीं हो रहा, तो ये भी डेल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट a21 a11 ये भी नहीं होगा, a11 का a11 से, a21 का a21 से, a31 का a31 से, तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा के। ये रिमार्क नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एडजॉइंट ए के बारे में बात करेंगे, अभी आप इसे नोट कर लीजिएगा।